Hello everyone, welcome to Arbe Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग फाइनली किसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा है। पॉलिनोमियल इक्वेशन कई बार उसमें डिग्री 2 लिखा, तो डिग्री 2 वाला जो पॉलिनोमियल इक्वेशन उसी को आप क्या बोल देते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है? कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो अभी तक की क्लास में हमने क्या देखा? लास्ट क्लास जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे हमने सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट देखा, व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, है ना, अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करूं तो आज से क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इसमें कुछ भी नया नहीं बचा है। अभी जितने कंसेप्ट पढ़ाने थे जो मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन में पढ़ा है, इन जनरल ढेर सारे मतलब कंसेप्ट आपको पता है ना, जैसे कि रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है। तो इस तरीके से मैंने ढेर सारी बातें की। जितना एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है ऑफ nth डिग्री, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आप कैसे लिखते थे? a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस an दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या था? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन। डिग्री कितना है? n है। रूट्स कितने हैं? n होंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, है ना, कि लेट्स इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है आपका ये? स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पे आप क्या बोलोगे? a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और जो a b c है दे कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स। क्या बोला मैंने? जो a b c है दे कैन बी एनी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स, बट a 0 नहीं होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट मिलेगा तो आपको रूट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे। अगर आपको रियल कोफिशिएंट मिलेंगे तो आपको रूट्स क्या मिलेंगे? रियल भी मिल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो a नॉट इक्वल टू 0, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, क्लियर हो गया। और यही आपका क्या होता है? आपका एडफेक्टेड या फिर कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। इसको आप क्या बोलते हो? एडफेक्टेड और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एडफेक्टेड और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। दैट मींस अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो दो टाइप से होता है वो, है ना। एक होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, डिग्री 2 होना है बस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पे, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका? ये आपका क्या हो जाता है? अभी मैंने लिखा दिया इसको, दिस वन, ठीक है। ये हो गया आपका, यहां पर ये आ गया। इसको आप बोलोगे एडफेक्टेड और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको आप बोलते हो, दिस वन, इसको आप बोलते हो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि आप चाहते हो कि बस डिग्री 2 ही रहे, इसके अलावा कुछ ना रहे। क्या बोला मैंने? आप चाहते हो कि बस डिग्री 2 रहे और कुछ ना रहे। तो ये आपका क्या हो गया? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या है आपका? एडफेक्टेड या फिर कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन्हीं दोनों में से इसको एज ए स्टैंडर्ड कंसीडर किया गया, इसीलिए इसी स्टैंडर्ड को आप क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया? उसी को आप क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ऑल डन? सेट? चलो फिर अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहां पे, है ना, अब अगर मैं यहां पे नेक्स्ट बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना। अब मैं बात करने वाला हूं आपके साथ, देखो, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला मैंने? फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको पूछे एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आप बोलोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड a नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a 0 हो गया, लेट्स से a अगर 0 हो गया, इन दैट केस bx प्लस c इट विल बिकम व्हाट? लीनियर, है ना, इट विल बिकम व्हाट? लीनियर, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब मैं बोलता हूं फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, है ना, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालोगे? फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास इक्वेशन है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है? इसका रूट निकालना है। तो देखते हैं रूट क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि लेट्स से इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो आई कैन राइट इट एज a x स्क्वायर प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इंप्लाइज दैट, है ना, a इंटू क्या लिखूंगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई ए। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? है ना, इस तरीके से परफेक्टली लिख सकता हूं, प्लस बी बाय ट्वाइस ए, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई ए। ओके, उसके बाद व्हाट आई विल ऐड हियर 2। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? 2 ऐड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा? बी बाई ट्वाइस ए होल स्क्वायर। अगर मैंने बी बाई ट्वाइस से ऐड किया तो मैं बी बाई ट्वाइस से माइनस भी करूंगा, तो प्लस सी बाई ए माइनस बी बाई ट्वाइस से होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 0। क्लियर हो गया? दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 0। फिर अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं a क्या है, देखो a तो नॉट इक्वल टू 0 है। हमको पता है जो a है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं दोनों तरफ a से डिवाइड करके इसको हटा सकता हूं ना, इसको a से हटा सकता हूं, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, इसको मेरे को क्या मिलेगा? x प्लस बी बाय ट्वाइस ए होल स्क्वायर। क्या आया मेरे को? x प्लस बी बाय ट्वाइस ए होल स्क्वायर। आफ्टर दैट क्या मिलेगा मुझे, देखो प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, देखो x प्लस बी बाय ट्वाइस ए होल स्क्वायर। अगर ये उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो अगर इसी को मैं उस साइड लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। क्लियर है? डन। अब अगर मैं लिखना चाहूं इसको, देखो मैं अगर रूट हटा दूं यहाँ पे तो x प्लस बी बाय ट्वाइस ए का वैल्यू क्या हो सकता है, देखो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे अंडर रूट आएगा और नीचे में क्या आएगा आपका? ट्वाइस a। ये भी आपको क्लियर है? अगर मैं नेक्स्ट लिखना चाहूं तो फिर मैं क्या लिखूंगा, देखो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो देयरफॉर x क्या क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और एक रूट क्या होगा आपका? माइनस बी माइनस, है ना, माइनस बी, अरे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ए। ये दोनों क्या है? आपका x का वैल्यू है, ठीक है। ये दोनों क्या है? आपका x का वैल्यू है। क्लियर हो गया? तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। आपने देखा होगा कई बार मैंने बहुत सारे जगह पे फॉर्मूला को मैंने यूज किया है ना, कई बार मैंने फॉर्मूला को यूज किया है। तो अब आपको पता चल गया फॉर्मूला कहां से, आप स्कूल में भी सीखते हो ना, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, है ना। तो इसको मैं क्या करता हूं, देखो इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो? सीधाचार्य फॉर्मूला, सीधाचार्य फॉर्मूला बोल सकते हो आप, ठीक है। सीधाचार्य फॉर्मूला क्यों? क्योंकि ही वाज द इंडियन मैथमेटिशियन जिसने हमको ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है। तो चलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम रूट निकालते हैं। बहुत ज्यादा ये मतलब डीप में समझाने वाला कोई पार्ट नहीं है, बेसिक सा चीज है, तो मैं बहुत ज्यादा इस पर टाइम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको आप इस तरीके से किया, एंड दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द वेरी मोस्ट फेमस एंड कॉमन फॉर्मूला जो आप थ्रू आउट लाइफ आप यूज करोगे। जब तक आप पढ़ाई करोगे, बिफोर इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग, पोस्ट इंजीनियरिंग, है ना, मास्टर्स कर लो आप, हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। इट्स अ वेरी फंडामेंटल इक्वेशन, ठीक है। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ए, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आप निकालते हो, ठीक है। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, ठीक है, इसी को आप क्या बोल देते हो? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके साथ एसोसिएटेड है? रूट्स के साथ में एसोसिएटेड है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, ये रूट्स के साथ में एसोसिएटेड है। अगर ये रूट्स के साथ में एसोसिएटेड है, अगर ये रूट्स के साथ में एसोसिएटेड है, तो इन दैट केस
ये रोल प्ले करेगा कि रूट्स को कैसे डिस्क्रिमिनेट करता है, तो उसी के बेस पे इसका नाम दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर हो गया? तो पहले हमने क्या देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब हमने क्या देखा, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं दैट इज नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब, ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, चलो नेचर ऑफ द रूट्स की बात कर लेता हूं मैं। नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाय ट्वाइस है, ये है। तो यही हमको हेल्प करने वाला है नेचर डिस्कस करने में, ठीक है। यही हमको क्या हेल्प करने वाला है, नेचर डिस्कस करने में, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं बात करता हूं फर्स्ट वन, है ना, फर्स्ट वन। फर्स्ट में मैंने क्या बोल दिया, लेट्स से डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है आपका, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है लेट्स से दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ट्वाइस है। लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सुनो ध्यान से, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री कितना है, 2 है। अगर डिग्री 2 है, रूट्स कितने आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। बट जब d 0 होता है तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ट्वाइस आ रहा है। अगर d को आप 0 पुट कर दोगे तो भाई प्लस माइनस 0 इज 0, माइनस बी बाई ट्वाइस ही बचा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ट्वाइस है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि एक ही रूट होगा, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 2 रूट तो होगा ही, दैट मींस बोथ द रूट्स विल बी इक्वल। इसलिए आप बोलते हो जब डिस्क्रिमिनेंट 0, बोथ द रूट्स विल बी इक्वल, बोथ द रूट्स, है ना, विल बी इक्वल, बोथ द रूट्स विल बी व्हाट, इक्वल। ओके चलो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं, है ना। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, लेट्स से डिस्क्रिमिनेंट जो है मेरा वो लेस देन 0 हो गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा लेस देन 0 हो गया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो गया, तो देखो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट के अंदर आपको नेगेटिव समथिंग मिलेगा। रूट के अंदर नेगेटिव समथिंग मिलेगा मतलब क्या, आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स रूट आपको मिल गया तो दे विल ऑलवेज ऑकर इन व्हाट, कंजुगेट पेयर्स। अगर a प्लस आई बी अगर एक रूट मिलेगा आपको, तो a माइनस आई बी भी आपको क्या मिलेगा, एक रूट मिलेगा, ठीक है। चलो कब मिलेगा, ये कब पॉसिबल होगा, ओनली व्हेन द कोएफिशिएंट्स आर रियल, है ना। ये तभी एप्लीकेबल होता है जब आपके क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स रियल होते हैं, मतलब ए बी सी हैज टू बी रियल। अगर कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है देन दिस इज नॉट वैलिड, दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड कि रूट्स ऑकर करेगा तो कंजुगेट पेयर में ऑकर करेगा, ठीक है। अगर d लेस देन 0 हो गया तब क्या बोलोगे, है ना, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, है ना। ऑफ कोर्स अब आता है अगर कॉम्प्लेक्स है तो आपको कंजुगेट रूट्स मिलेगा ना, कंजुगेट पेयर्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कंजुगेट पेयर्स, कंजुगेट पेयर्स, है ना, कंजुगेट पेयर आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट में केस की बात कर लेता हूं, लेट्स से थर्ड केस जो है मैं बोल देता हूं डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे पता है क्या मिलेगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई ट्वाइस है, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई ट्वाइस है, तो आपको रूट्स क्या मिलेगा, रियल मिलेगा, है ना। रूट्स क्या मिलेगा, रूट्स इक्वल एंड रियल भी बोल सकते हो। यहाँ पे काम करो, बोथ द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, है ना, बोथ द रूट्स विल बी रियल। ऑफ कोर्स बात है रियल होगा एंड इक्वल होगा, क्लियर हो गया, रियल एंड इक्वल। अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो रूट्स क्या हो जाएगा, विल बी रियल अनइक्वल, है ना। रूट्स क्या हो जाएगा आपका, रियल हो जाएगा और अनइक्वल हो जाएगा। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, है ना, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। अगर रूट्स क्या हो गया आपका, रियल हो गया और क्या हो गया, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन 0 हो गया और परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब लेट्स से डी का जो वैल्यू है मेरा ऐसा आ गया, डी का वैल्यू लेट्स से मेरा 49 आ गया, लेट्स से, है ना, या फिर लेट्स से 64 आ गया, या फिर लेट्स से 625 आ गया, लेट्स से, है ना। मतलब परफेक्ट स्क्वायर, क्यों, ये किसका स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है। ये क्या है आपका, 8 स्क्वायर है। ये क्या है आपका, दिस विल बी हाउ मच, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो लाइक दिस, क्लियर हो गया। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है ये, तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, जो रूट्स होगा दे विल बी रैशनल फॉर श्योर, रियल होगा, अनइक्वल होगा और रैशनल होगा, है ना, रियल अनइक्वल एंड रैशनल। एल्स आपको इस केस में क्या मिलेगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स आपको क्या मिलेगा, रियल मिलेगा, इरेशनल मिलेगा एंड अनइक्वल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स विल बी व्हाट, रूट्स विल बी रियल होगा और क्या होगा, रैशनल भी होगा
रैशनल भी, रैशनल का मतलब क्या, पी बाई क्यू फॉर्म में होगा ना, रूट्स रैशनल मतलब क्या, पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी और क्यू क्या है आपका, इंटीजर्स, पी और क्यू दोनों क्या है आपका, इंटीजर्स, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं यहां पे, तो रूट्स क्या हो जाएगा, विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, एंड अनइक्वल। क्लियर हो गया, ऑल डन। सो दिस इज हाउ दिस कैन बी रिटन, ठीक है। अब अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात कर लूं, फिफ्थ पॉइंट की बात कर लूं, लेट्स से अगर मेरे पास है ना, अगर मेरे पास मान लो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि लेट्स से इसका रूट क्या है मेरे पास, अल्फा कॉमा बीटा, मान लो अल्फा कॉमा बीटा रूट है, ठीक है। और वैसे भी अल्फा बीटा क्या है, ये है ना, अल्फा बीटा जो आप लोग बोलते हैं ना कई बार कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा है क्या, एक है अल्फा का वैल्यू लेट्स से माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई ट्वाइस है, तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई ट्वाइस है। या फिर अल्फा का वैल्यू आप मानते हो कि माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई ट्वाइस है, तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई ट्वाइस, सिंपल सा बात है ना। चलो अब मैं अगर यहाँ पे बोलूं दिस विल बी अल्फा बीटा, तो मुझे पता है कि देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ना, रूट्स एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है व्हिच इज आल्सो अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। आप तो nth डिग्री की बात कर चुके हो, तो सेकंड डिग्री है ना। तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया मेरे को, और क्या मिल गया, देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बोलूं अगर मैं यहां पे बोलूं कि मैं एक केस यहां पे डिस्कस करूंगा, ए रूट्स आर है ना इक्वल बट ऑपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बोल दो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, है ना। अगर रूट्स क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, इसका मतलब क्या, एक रूट अगर 2 है दूसरा कितना होगा, -2, एक रूट अगर 15 है, अंडर रूट 15 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 15, लाइक दिस है। अगर इस तरीके से अगर रूट आता है आपका, है ना, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, तो इन दैट केस कंडीशन क्या होगा देखते हैं हम लोग, है ना। अगर ऐसा होता है रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन, तो आप क्या बोल दोगे, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। बट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी बाय ए, तो देयरफॉर माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है ए तो नॉट इक्वल टू 0 है, हम तो जानते हैं ना ए नॉट इक्वल टू 0 है। ए अगर नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखो ना, ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 तो बी इज इक्वल टू 0। दैट मींस अगर आपको कोई बोल दे कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप क्या बोलोगे, बी हैज टू बी 0। दैट मींस जो मिडिल वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है आपका, 0 है। मिडिल वाला टर्म मतलब फर्स्ट डिग्री जो आपका वेरिएबल एक्स है उसका कोफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, नंबर बी, ठीक है, रूट्स आर reciprocal to each other, roots are reciprocal of each other, है ना। क्या बोला मैंने, रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, है ना। अगर रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है तो इन दैट केस आप कैसे कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, देखो दैट मींस मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय बीटा, तो इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका 1, बट हमको पता है कि अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, सी बाय ए है, दैट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर आप क्या बोलोगे, सी इज इक्वल टू ए। सो दिस इज द कंडीशन फॉर रूट्स टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब अगर एक रूट आप 2 बोलते हो, दूसरा रूट 1 बाय 2 आएगा। एक रूट अगर आप 15 बोलते हो तो दूसरा रूट क्या आएगा, 1 बाय 15 आएगा, एंड सो ऑन। एक रूट अगर आप -3 बोलते हो, दूसरा रूट -1 बाय 3 आएगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। चलो फिर इसको भी हटा देता हूं, ये हमारा 5th पॉइंट हो गया। नंबर अगर मैं 6th पॉइंट की बात करूं, 6th पॉइंट की अगर मैं बात करूं, नंबर 6 पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है। अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूं, लेट्स से हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल्स टू 1 मस्ट बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन। क्लियर हो गया।
मान लो आपको ऐसा सिचुएशन दे दिया गया है कि आपको बोला गया है जो कोफिशिएंट का जो सम है इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वो क्या है, 0 है। तो आपको हिंट ये दिया गया है कि x = 1 विल बी अ रूट। क्यों? देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में x = 1 पुट कर देता हूं, रूट का मतलब क्या होता है, अगर मैं वो वैल्यू यहां इसमें पुट करता हूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो अगर मैं 1 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, देखो a + b + c। बट आप क्या पुट कर दिए, आप क्या बोल दिए कि इसका वैल्यू क्या है, 0 है, तो = 0, दैट मींस 1 हैज टू बी अ रूट। 1 हैज टू बी रूट, ऑफ कोर्स। अब आता है अगर 1 रूट है तो x - 1 क्या हो जाएगा, उसका एक फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? डन। चलो, ये हो गया आपका कंसेप्ट। ठीक है, ये हो गया आपका कंसेप्ट। तो यहां तक आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, मस्त वे में समझे होगे और बहुत ही आसान लग रहा होगा अभी आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी थ्योरी ऑफ इक्वेशन में इतने एडवांस कंसेप्ट कर लिए हो, मतलब 3rd डिग्री 4th डिग्री मतलब nth डिग्री के बारे में बात कर चुके हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैसे भी आपको डर नहीं लगने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैसे भी आपको डर नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहां पे, है ना, नेक्स्ट बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज कंडीशन फॉर कॉमन रूट। क्या है? कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, है ना, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। अब देखो कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स क्या है। ठीक है, पहला हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें 1 रूट कॉमन, 1 रूट क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं एक बार के लिए, एंड इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, एंड यहां पे मैं कुछ लिखूंगा अभी, है ना। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर कॉमन, मान लो मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक मेरा क्या है, ax² + bx + c = 0, है ना, एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन में ले लेता हूं a-x² + b-x + c = 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं, लेट्स से ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। आपको क्या बोला गया है, 1 रूट कॉमन। आपको क्या बोला गया है, 1 रूट कॉमन। तो लेट्स से अल्फा दोनों का कॉमन रूट है। मान लो इसका रूट क्या है, सुन लो समझ लो, इसका रूट मान लो 2 और 5 है, और इसका रूट क्या बनेगा आपका 2 और लेट्स से 7, मतलब एक रूट दोनों में क्या है, कॉमन है ना। तो मैं क्या करता हूं, अब प्रोसीड करता हूं, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, एक कंडीशन चाहिए कि ये जो कोफिशिएंट्स है उसका वैल्यू आप कैसे रखोगे सच दैट आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में एक कॉमन रूट मिलेगा। कंसेप्ट समझ लो क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है आपके पास में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने का पूरा फुल फ्रीडम दिया गया है। आपको बोला गया कि बेटा आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है सच दैट दोनों के बीच में एक ही कॉमन रूट होना चाहिए, एक ही कॉमन रूट होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अभी हम एक ही बात कर रहे हैं। तो आप ना ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश का कैसा वैल्यू रखोगे सच दैट आपको क्या मिल जाए, एक कॉमन रूट मिल जाए। डन। देखते हैं फिर क्या करना पड़ेगा। ठीक है, वन रूट अगर आपको कॉमन चाहिए तो लेट्स से अल्फा बी द कॉमन रूट, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, है ना। मैंने क्या बोला, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, a dash alpha square plus b dash alpha plus c is equal to 0। क्यों, अगर अल्फा कॉमन रूट है तो हर रूट अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे अल्फा पुट करोगे तो 0 आएगा, यहां पे अल्फा पुट करोगे तो 0 आएगा, वही मैं लिखा हूं। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया, डन। अब अगर मैं आपको बोलूं नेक्स्ट, अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं, यहां पे देखो ध्यान से, है ना। अब हमको क्या करना है, कंडीशन निकालना है ना। हमको क्या करना है, कंडीशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर बाय समथिंग दैट इज इक्वल्स टू अल्फा बाय समथिंग दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय समथिंग, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप स्कूल में सीखते हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, है ना, व्हाट वी डू। देखो ये क्या है, ए डैश है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए डैश लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बी डैश, बी डैश लिखेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे क्या है आपका सी और सी है, तो यहाँ पे हम लोग सी लिखेंगे, सी लिखेंगे, फिर से रिपीट करेंगे ए एंड ए डैश को। ठीक है, तो जब आप क्या निकालोगे, अल्फा स्क्वायर निकालोगे, है ना। यहाँ पे क्या था आपका अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे क्या था अल्फा था, और यहाँ पे क्या था आपका 1 देते हैं हम लोग। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके लिए हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। ओके, अगर आपने ये अल्फा स्क्वायर लिया तो आप कैसे निकालोगे पता है, इसको छोड़ के बीसी माइनस बी डैश सी, क्या बोलोगे आप, बीसी माइनस बी डैश सी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो सी ए डैश माइनस ए सी, या फिर ऐसे बोल दो ए डैश सी माइनस ए सी, ए डैश सी माइनस
ए डैश सी माइनस ए सी। 1 के नीचे आप क्या लिखोगे, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर होगा हमारा बी सी माइनस बी डैश सी डिवाइडेड बाय ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ओके, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अल्फा का वैल्यू, अल्फा विल बी इक्वल्स टू ए डैश सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाय ए बी डैश माइनस बी ए डैश। क्लियर हो गया। अगर अल्फा स्क्वायर ये है और अल्फा का वैल्यू ये है तो मैं एक काम करता हूं ना कि अल्फा का वैल्यू इधर पुट कर देता हूं, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, देखो अल्फा का वैल्यू पुट करूंगा, अल्फा क्या है आपका ए डैश सी माइनस ए सी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू बी सी माइनस बी डैश सी डिवाइडेड बाय ए बी डैश माइनस बी ए डैश। क्लियर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो ए बी डैश माइनस बी ए डैश है, यहाँ पे भी ए बी डैश माइनस बी ए डैश मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा पता है, ए डैश सी माइनस ए सी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए बी डैश माइनस बी ए डैश इंटू बी सी माइनस बी डैश सी। तो दिस इज द कंडीशन, है ना, क्या बोला मैंने, दिस इज द कंडीशन जो आपको क्या देता है, यही है वो कंडीशन जो आपको क्या दे देगा, दिस गिव्स यू एन आइडिया दैट दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें आपका क्या हो जाएगा, एक रूट कॉमन हो जाएगा। क्लियर। दिस गिव्स यू द आइडिया दैट जो आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसमें एक रूट कॉमन हो जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब बात यह है कि आप इसको कैसे याद रखोगे, दिस इज वेरी सिंपल। अब क्या होगा ना, अपकमिंग टाइम पे आप अलजेब्रा में एक चैप्टर पढ़ोगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स बोल के, है ना। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आर पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा, जो आप हायर इंजीनियरिंग में भी पढ़ोगे, मतलब जब आप इंजीनियरिंग में चले जाओगे तो वहां पे भी पढ़ोगे और वहां पे कुछ नए कंसेप्ट आएंगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, अभी मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा कि डिटरमिनेंट क्या होता है, मैं बहुत डिटेल में बताता हूं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ये सब मैं बहुत डिटेल में बताता हूं क्योंकि ये मैं इंजीनियरिंग वालों को ही पढ़ाता हूं मैं, है ना। जब आप इंजीनियर बन जाओगे तो भी आप मेरे से पढ़ सकते हो, तो भी मैं वही पढ़ाता हूं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो पहले मैं आपको बता देता हूं इसको आप कैसे याद रखोगे, है ना, इस कंडीशन को आप कैसे याद रखोगे। सी इट्स वेरी सिंपल, है ना, इट्स वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, ये डिटरमिनेंट लेंगे, यहां पे हम लोग बोलेंगे सी ए, नीचे देंगे सी डैश ए डैश स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए बी, नीचे लिखेंगे ए डैश बी डैश इंटू, फिर लिखेंगे बी सी, यहां पे लिखेंगे बी डैश सी डैश, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन। क्लियर हो गया। अगर आप देखो कैसे याद रखना है इसको, ए बी है, फिर बी सी है, फिर यहां पे सी ए है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं एंड इसको ना इधर मैं इधर लिख देता हूं, तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगा याद करने के लिए, ठीक है। मैं क्या करता हूं ना, इसको हटा देता हूं यहां से, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, देन इसको थोड़ा सा मार्क करता हूं, इसको लेफ्ट लेके जाता हूं, ओके, इसको मिटा देता हूं एंड यहाँ पे इक्वल लगा देता हूं। अब आपको ज्यादा आसानी होगा याद रखने में। दिस इज द सेम फॉर्मूला, दिस इज द सेम फॉर्मूला, है ना। ये जो है वो इससे आया है, ये जो है वो इस वाले टर्म से आया है, ये जो है वो इस वाले फैक्टर से आया है, समझ रहे हो ना, इस वाले फैक्टर से ये आया है, इस वाले से ये आया है, एंड दिस वन फॉर दिस, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हो देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। क्यों, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, इसको आप क्या बोलोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो हमेशा दिस माइनस दिस, याद रखना, दिस माइनस दिस, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, ए बी डैश माइनस ए डैश बी, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी सी डैश माइनस सी बी डैश, देखो आया है ए बी डैश माइनस बी ए डैश, है ना, ए डैश बी और बी ए डैश सेम ही है, बी सी माइनस बी डैश सी, कहां गया भाई, बी सी माइनस बी डैश सी कैसे हो गया वहां पे, एक सेकेंड, ओके, दिस विल बी सी डैश ना, सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना, दिस विल बी सी डैश, ओके, दिस विल बी व्हाट, सी डैश। अगर ये सी डैश है तो भाई ये भी सी डैश होगा, अगर ये सी डैश है करेक्ट कर लेना, ओके, ये होगा आपका बी सी डैश माइनस बी डैश सी, ये हो जाएगा आपका ए डैश सी माइनस ए सी डैश, ये हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ए डैश सी माइनस ए सी डैश हो जाएगा, ठीक है।
अब ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ए डैश सी माइनस ए सी डैश, और ये ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बी सी डैश माइनस बी डैश सी। तो इसको आप क्या लिखोगे, ए डैश सी माइनस ए सी डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बी सी डैश। ओके, हाँ अब ठीक है, करेक्ट कर लेना, करेक्शन कर लेना इसको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, फाइनली दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। अब कैलकुलेट करके देखो, यू आर गेटिंग द सेम थिंग ना, यू आर गेटिंग द सेम थिंग। एंड इसको आप क्या लिखोगे, है ना, इसको आप क्या लिखोगे, सी व्हाट यू राइट हियर, सी ए डैश मतलब ए डैश सी माइनस ए सी डैश स्क्वायर, यही आया ना, ए डैश सी माइनस ए सी डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो, दिस माइनस दिस। अब आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोग दिस माइनस दिस क्यों नहीं करते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा। आपके दिमाग में ये भी डाउट आएगा कि सर इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी मैं आपको कहां में पढ़ाऊंगा, डिटर्मिनेंट जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपका बात करने वाला हूं, ठीक है, डन। So this is how you will remember this particular formula। अब आप बोलोगे कि सर हमने क्या ए डैश बी डैश को नीचे लिखना है, अरे क्या फर्क पड़ता है, आप ऊपर लिख दो, ए डैश बी डैश ऊपर लिखो, बी डैश सी डैश ऊपर लिखो, सी डैश ए डैश ऊपर लिखो, ए बी नीचे, बी सी नीचे, सी ए नीचे। याद करना एकदम आसान है, पहले ए बी है, फिर बी सी है, फिर सी ए का होल स्क्वायर कर दो। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। So this is how you get the condition that two quadratic equation will have one root common, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, both the roots common, है ना, क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट, both the roots common, both the roots common, है ना, both the roots common। अब मैं अगर आपको बोलूं कि both the roots common अगर है तो इसको आप कैसे डील करोगे, अगर both the roots common है तो कैसे डील करोगे। देखो आपके पास में इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन क्या है आपके पास में, a डैश x स्क्वायर प्लस b डैश x प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है आपके पास में। अगर ये दो इक्वेशन है आपके पास में, है ना, अगर ये दो इक्वेशन है आपके पास में, तो आप क्या बोल रहे हो कि दोनों रूट आपका सेम है, तो लेट द रूट्स बी अल्फा बीटा, है ना, लेट द कॉमन रूट्स बी अल्फा कॉमा बीटा, लेट द कॉमन रूट्स बी अल्फा कॉमा बीटा, है ना। इसका भी रूट क्या है आपका, अल्फा बीटा। आप क्या बोल रहे हो, इसका भी रूट है अल्फा बीटा, और आप बोल रहे हो कि इसका भी रूट क्या है आपका, अल्फा बीटा, है ना। अगर ऐसा है तो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस बी बाई ए। यहां पे सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो आप बोलोगे माइनस बी डैश बाई ए डैश, माइनस बी डैश बाई ए डैश, ठीक है। अगर आप दोनों को देखोगे ना, अगर आप उसको देखोगे इसको देखोगे, तो देयरफॉर माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी डैश बाई ए डैश। तो आप इसको बोल सकते हो इंप्लाइज दैट ए डैश बाई ए इज इक्वल टू बी डैश बाई बी, ठीक है। ये मिल गया हमको कंडीशन, ये मिल गया हमको कंडीशन। ऑल्सो अगर मैं बोलूं ऑल्सो अगर मैं बोलूं कि अल्फा बीटा कितना है, तो आप बोलोगे क्या, दिस इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट व्हिच इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, सी बाय ए। अगर मैं यहां पे निकालूं अल्फा बीटा तो कितना आ जाएगा, देखो सी डैश बाय ए डैश, है कि नहीं। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सी बाय ए कितना हो जाएगा, सी डैश बाय ए डैश। तो देयरफॉर ए डैश बाय ए इज इक्वल टू सी डैश बाय सी। बट ए डैश बाय ए तो बी डैश बाय बी के बराबर भी इक्वल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, hence a dash by a is equals to b dash by b is equals to c dash by c। so this is the condition कि आपको दोनों इक्वेशन का रूट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्लियर हो गया। अगर मान लो तीन अगर आपका कोएफिशिएंट होता है a b c और d होता है, ठीक है, तो a dash by b dash सॉरी a dash by a equals to b dash by b is equals to c dash by c is equals to d dash by d। So this is how you get this particular condition, जो ये कहता है कि दोनों रूट्स कॉमन होंगे। और सिंपल सा बात है यार, इसका लॉजिक क्या है, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, लेट्स से, है ना, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेट्स से 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, क्या ये दोनों इक्वेशन के रूट में कुछ फर्क आएगा, क्या नहीं आएगा। अब इसको कैलकुलेट करो या इसको कैलकुलेट करो, इसका रूट सेम आएगा, ऑफकोर्स ये बात है ना, सेम आएगा। तो देखो अगर सेम आ रहा है तो इसको करो आप 1/2 दैट इज इक्वल टू माइनस 5 बाय माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 6/12 आएगा, ऑफकोर्स आना ही पड़ेगा, दैट इज द लॉजिक, आना ही पड़ेगा, है ना। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आई थिंक इसमें भी अब आपका कोई डाउट नहीं रहा। हमने पढ़ लिया अभी क्या क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया क्या क्या, रूट्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सीधा चल जो फॉर्मूला आप यूज करते हो, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया आपका
नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ लिया फिर हमने क्या पढ़ लिया, कंडीशन दैट बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी सेम एंड आल्सो कंडीशन दैट ए सिंगल इक्वेशन बिटवीन बोथ द टू इक्वेशंस विल बी सेम। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट भी। तो बस खत्म है यहाँ पे, बस थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। अब हम बात करने जाने वाले किसके बारे में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में, और फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, उसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड देन ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले किसके बारे में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना। तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको आप क्या बोलते हो, सॉरी इसको आप क्या बोलते हो, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है क्या बोलते हैं इसको, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है इसी को आप क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री क्या है आपका 2 है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है इसी को आप क्या बोल देते हो, है ना, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसी को आप क्या बोल देते हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। अगर क्यूबिक होता तो आप बोल देते हो क्यूबिक एक्सप्रेशन, बाय क्वाड्रेटिक होता तो आप बोल देते हो बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऑल दीज आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्यूबिक होगा तो क्यूबिक एक्सप्रेशन, आपका 4 डिग्री का होगा तो बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल दोगे या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल दोगे। तो जस्ट लाइक दैट, है ना, तो उसमें कोई नया सा चीज नहीं है। अब हम बात करने वाला है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। किसके बारे में बात करेंगे, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन क्या है, लेट्स से y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमको क्या करना पता है, इसके ग्राफ के बारे में बात करना है हमको ना, इसके ग्राफ के बारे में बात करना है कि भाई इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका ग्राफ कैसे दिखेगा। तो देखो, आप कॉमन सेंस की बात है ना, अगर मैं आपको बोलूं इसमें कॉमन सेंस की बात है, कैसे कॉमन सेंस की बात, देखो मैथमेटिकली बात करते हो। वैसे अगर किसी बच्चे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो वो निकाल लेगा, बट चलो मैथमेटिकली एक बार बात कर लेते हैं, हम लोग एक बार मैथमेटिकली बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो दिस विल बी व्हाट, मैं a को कॉमन लूंगा तो व्हाट आई विल गेट, एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस c बाय ए, है ना। फिर मैं बोलता हूं, मैंने a को यहीं पे रखा, इसको मैं बोल दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाय ट्वाइस ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, है ना, माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस c बाय a। क्लियर हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, देखो a एंड दिस विल बी माय x प्लस b बाय ट्वाइस a होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, माइनस d बाय 4a स्क्वायर। क्लियर हो गया, और ये कितना आया मेरा, y आ गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू एक्स प्लस बी बाय ट्वाइस ए स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस डी बाय 4a। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, y। ओके, तो इंप्लाइज दैट y प्लस डी बाय 4a एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, a इंटू एक्स प्लस बी बाय ट्वाइस ए होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, है ना। तो ये हमको क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिला, है ना, इक्वेशन हमको एक मिला। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, देखो हमको ग्राफ का ही आइडिया चाहिए था। तो ये जो ग्राफ होता है ना, y और x के बीच में जो ग्राफ होता है, ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करते हो, y एज ए फंक्शन ऑफ x होता है, आप x को प्लॉट करते रहते हो, अकॉर्डिंगली जो y का पॉइंट्स मिलता है आप उसको प्लॉट करते रहते हो एंड यू गेट अ ग्राफ। यही होता है ग्राफ का फंडा। ठीक है, 2 डायमेंशन में। तो y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई ट्वाइस ए होल स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि x टेंड्स टू इंफिनिटी, लेट्स से मुझे ग्राफ का एक आइडिया चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ग्राफ का आइडिया चाहिए, बेसिक से आइडिया चाहिए। अगर मैं बोलूं x टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो भाई इंफिनिटी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, वो भी इनफाइनाइट वेरी लार्ज होगा। तो y का जो वैल्यू आएगा, ये जो भी रहे ना, ये कुछ भी रहे, y का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट। मतलब अगर जब x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है भाई, y भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर आप देख रहे हो यहाँ पे कि x अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो भी माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट हो जाएगा। इन दैट केस ऑल्सो आप बोलोगे y इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, दैट मींस जो y है आपका वो क्या है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो दैट मींस जो ग्राफ मिलेगा, अब मैं प्रॉपर ग्राफ बनाता हूं, दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस, है ना, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, है कि नहीं, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। अब ये जो ग्राफ है ये ऐसा भी हो सकता है भाई, है ना, ये जो ग्राफ है वो ऐसा भी हो सकता है, ये जो ग्राफ है वो ऐसा भी हो सकता है, ये जो ग्राफ है वो कैसा भी, मतलब अब जैसे भी ड्रॉ कर लो उसको, है ना। और कैसा हो सकता है बोलो, ऐसा भी हो सकता है। तो कैसा भी हो सकता है नहीं ग्राफ, तो मतलब उसका जो पोजीशन है तो कहीं पे भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा, है ना, वो डिपेंड करेगा। अब देखो अगर a पॉजिटिव हुआ,
अगर a पॉजिटिव हुआ तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट, y भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, y भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, है ना। तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, है ना, जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ खुलेगा, इसी को आप क्या बोल देते हो, अपवर्ड पैराबोला। ये जो ग्राफ है इसको आप क्या बोलते हो, पैराबोला, पैराबोलिक ग्राफ। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है कोनिक सेक्शन, है ना, इट्स अ ब्रॉड चैप्टर जहां पर हम लोग सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला ये सब के बारे में बात करते हैं। तो पैराबोला के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा वहां पे, डोंट वरी, मैं पैराबोला के बारे में वहां पे डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं बस बेसिक बात कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आपका ए अगर पॉजिटिव हुआ ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर ए का वैल्यू नेगेटिव है, लेट्स से ए का वैल्यू क्या है, अगर नेगेटिव है ना, अगर ए का वैल्यू नेगेटिव है, अगर क्या बोला मैं, ए का वैल्यू अगर नेगेटिव है, इन दैट केस क्या हो जाएगा, देखो x टेंड्स टू इनफाइनाइट, y टेंड्स टू, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा बट पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा तो y नीचे की तरफ जाएगा, मतलब x जब इधर भागेगा y नीचे की तरफ भागेगा, x जब नेगेटिव की तरफ भागेगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ भागेगा, तो भाई माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब x जब नेगेटिव की तरफ भागेगा y फिर से नेगेटिव की तरफ भागेगा, तो वो क्या बन जाएगा आपका, डाउनवर्ड, है ना। a का वैल्यू क्या हो जाएगा जब नेगेटिव, तो डाउनवर्ड, a का वैल्यू जब पॉजिटिव देन अपवर्ड। तो बेसिक कंसेप्ट है ये सब क्या है, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो ये सब मैं हटा देता हूं, ये सब मैं हटा देता हूं, ओके, तो ये सब मैं हटा देता हूं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स, है ना, y इज इक्वल्स टू ए एक्स, y इज इक्वल्स टू ए एक्स, ओके, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नाउ तो जब भी आप इस तरीके से लिखते हो, है ना, जब भी आप क्या करते हो, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या किया, इसको ना मैंने कैपिटल Y ले लिया, क्या किया मैंने, इसको मैंने कैपिटल Y ले लिया, और इसको मैंने क्या रखा आपका x रखा, इस वाले पार्ट को मैंने क्या रखा, कैपिटल X कैपिटल Y, इस वाले को मैंने क्या कर दिया, कैपिटल X से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इन जनरल ये आपका क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, y बाय a। तो ये आपका क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, है ना, आप देखोगे आगे जाके, ठीक है। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, दीस आर द इक्वेशंस ऑफ ए पैराबोला। तो अभी आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि पैराबोला तो मैं आपको वैसे भी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, कॉनिक सेक्शन इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, क्योंकि बच्चे उसमें क्वेश्चन बना लेते हैं, जो एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट आ जाता है ना, तो आप कहीं ना कहीं से आप क्वेश्चन बना लेते हो उसमें, ठीक है। तो चलो फिर हमने देख लिया, क्या हमने देख लिया, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये हमको गिवन फंक्शन था, तो हमने क्या किया, इसको इस वे में अरेंज कर लिया, है ना। तो ये और वो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो उसको हमने ऐसे लिख लिया, एंड दिस वी गॉट, ठीक है। अब देखो जब मैं पैराबोला ड्रॉ करता हूं, जब मैं क्या करता हूं, पैराबोला ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखते रहना, जब मैं पैराबोला ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो जब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, है ना, जब हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, तो वो लाइन जब इसको क्रॉस करता है इस पॉइंट को, तो इसी पॉइंट को आप क्या बोल देते हो, वर्टेक्स बोलते हो। और ये जो लाइन है जो पैराबोला को देखो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, क्या है, एकदम सेम है। आप समझ रहे हो, ये एक पैराबोला था, तो आपको उसने बीच से आपने उसको काट दिया, सच दैट ये जो लेफ्ट हाफ दिख रहा है और जो राइट हाफ दिख रहा है दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसको आप क्या बोलते हो, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, है ना, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और जहां पे कट करता है उसको आप क्या बोलते हो, वर्टेक्स बोलते हो। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला आप कैसे निकालते हो, एक्सिस, है ना, एक्सिस ऑफ द पैराबोला निकालते हो कैसे पता है, ये जो स्क्वायर टर्म जो होता है ना, स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर है, उसमें एक्स स्क्वायर है तो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 0, है ना, एक्स इज गिवन बाय कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस एक्स प्लस बी बाय 2a इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस बी बाय 2a इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस बी बाय 2a। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a गिव्स यू व्हाट, द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्लियर हो गया, एक्स इक्वल्स टू कितना, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये आपको देता है ना, ये आपको क्या देता है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। अगर ये आपको एक्सिस ऑफ द पैराबोला देता है, मैं डिटेल में बात करूंगा, जब मैं पैराबोला पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे और डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। अभी मैं क्वालिटी इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला आपको ये मिल गया। अगर मैं बोलूं ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हो, वर्टेक्स बोलते हो, क्या बोलते हो आप, वर्टेक्स, है ना। तो वर्टेक्स कैसे निकालते हो आपको पता है, एक्स इज इक्वल टू 0 करते हो और y इज इक्वल टू 0 करते हो, तो कितना मिल जाएगा, देखो माइनस बी बाय ट्वाइस है ना, y इज इक्वल टू 0 करोगे तो पता है कितना आएगा, y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a, है ना, y इज इक्वल टू माइनस कॉमा माइनस डी बाई 4a, है ना। तो ये जो है आपका दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये उसका कोऑर्डिनेट है, माइनस बी बाई ट्वाइस है कॉमा माइनस डी बाई 4 है, उसको आप क्या बोलते हो, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लोकस होता है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होता है, ये सब चीजें हम लोग कॉनिक सेक्शन में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं बात नहीं करना चाहता उसके बारे में, है ना। मैं चीजों को एकदम सेपरेट पढ़ाता हूँ, आपको पता है, एकदम सेपरेट रखता हूँ। जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा फिर मैं अलग अलग तरीके से बातें करूंगा उसमें, ठीक है, अलग अलग तरीके से बातें करूंगा, ओके।
तो आई थिंक यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, है ना, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है, अब हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम कुछ बातें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखते रहो ध्यान से, है ना। हमको पता है अगर ये हमारा क्या है, लेट्स से हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हमको पता है जो ग्राफ होता है जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है वही आपका क्या होता है, रियल रूट्स। अगर एक्स एक्सिस को लेट्स से कट ही नहीं करता तो आप क्या बोल दोगे, बोथ द रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। और अगर एक्स एक्सिस को लेट्स से ऐसे अगर टच करके चला गया, एक्स एक्सिस को अगर आप टच करके लेके जाएंगे तो आप यही बोलते हो क्या, आपके दोनों रूट्स क्या है, सेम है। आपके दोनों रूट्स क्या है, सेम है। इन दिस केस आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, 0 आता है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन हम लोग बेसिकली क्या बात करने वाला है, इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विद द एक्स एक्सिस। क्या बोलने वाला है, इंटरसेक्शन ऑफ द फंक्शन, है ना, विद द एक्स एक्सिस। कौन सा फंक्शन, द क्वाड्रेटिक फंक्शन। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। y को आप किससे लिख सकते हो, f ऑफ x ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x, पढ़े तो थे फंक्शन चैप्टर में। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मतलब क्या है, y x पे डिपेंड कर रहा है, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y इज इक्वल टू व्हाट, फंक्शन ऑफ x, है ना। पहला केस जो मैं बात करने वाला हूं, फर्स्ट वन बात करने वाला हूं, ध्यान से देखते रहना, है ना। पहला वन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। तो सिचुएशन कैसा होगा देखना, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ध्यान से देखते रहो। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है तो दो केस आएंगे। एक केस आएगा आपका a ग्रेटर देन 0 के लिए, एक केस बनेगा आपका a लेस देन 0 के लिए, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इसमें बात करूं तो इस लाइन की जरूरत नहीं है तो इसको हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस रियल एक्सिस ही चाहिए ना, मुझे तो बस रियल एक्सिस पे ही बात करना है ना। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, बस रियल एक्सिस पे ही बात करना है मुझे तो, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, है ना, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या मिलेंगे आपको, रियल, और क्या मिलेंगे आपको, अनइक्वल भी मिलेंगे, रियल एंड अनइक्वल मिलेंगे, ठीक है। अगर रियल एंड अनइक्वल मिलेंगे और a क्या है, ग्रेटर देन 0, आपको पता है अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कहाँ खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना। एक तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। अगर a ग्रेटर देन 0 पैराबोला ऊपर खुलेगा, a लेस देन 0 पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। तो आपको दो इंफॉर्मेशन मिल गया, एक तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलने वाला है, तो भाई ऊपर की तरफ तो ऐसे भी खुल सकता है, ऊपर की तरफ तो ऐसे भी खुल सकता है, ऊपर की तरफ तो ऐसे भी खुल सकता है, तीनों ही केसेस हो सकता है कि नहीं। लेकिन आपको डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बोला गया, दैट मींस, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है या तो, है ना, 1 2 3 4 चारों पॉसिबिलिटी है, ऐसे भी हो सकता है, तो ढेर सारे पॉसिबिलिटी है। तो हमको कौन सा पॉसिबिलिटी चुनना है अब, है ना, हमको कौन सा पॉसिबिलिटी चुनना है। देखो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल। रियल मतलब क्या, कट किया होगा यहाँ पे कहीं पे, और कैसा होगा, आपको ऊपर की तरफ खुलेगा, दैट मींस दिस इज द पॉसिबिलिटी, दिस इज द पॉसिबिलिटी, है ना। अगर a लेस देन 0 है तो दिस विल बी द पॉसिबिलिटी। तो कई बार क्या होता है ना, हमको ना इसका ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ता है, तो हमको ना एग्जैक्ट ग्राफ को ड्रॉ नहीं करना है, हमको रफ एक ग्राफ का ड्रॉ करना है, जिससे हम लोग बहुत सारे आंसर्स को लगा सकते हैं, अगर आपको ग्राफ का अच्छा आइडिया हो जाएगा तो, ठीक है। तो ये केस बनेगा जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, ये a ग्रेटर देन 0 के लिए, वो a लेस देन 0 के लिए। नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे नंबर 2, हम बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक बनेगा आपका क्या, a ग्रेटर देन 0 के लिए, एक बनेगा आपका क्या, a लेस देन 0 के लिए, a लेस देन 0 के लिए। तो कैसा बनेगा ग्राफ, देखो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 मतलब दोनों रूट को सेम होना पड़ेगा और ऊपर भी खुलेगा, तो दिस इज द केस, बस खत्म। a लेस देन 0 नीचे की तरफ खुलेगा और रूट्स भी इक्वल होना है, तो दिस इज द केस, है ना। टॉपिक क्या है हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ द फंक्शन विद द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस के साथ में इस तरीके से फंक्शन इंटरसेक्ट करेगा, है ना, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ में इस तरीके से देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और क्या बनेगा आपका थर्ड केस आपका है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, है ना। तो यहाँ पे भी दो केस बनेगा भाई, एक आपका किसके लिए बनेगा, a ग्रेटर देन 0 के लिए, और एक किसके लिए बनेगा आपका, a लेस देन 0 के लिए। अगर मैं a ग्रेटर देन 0 की बात करूं, ग्राफ ऊपर खुलेगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रूट्स रियल नहीं होगा। अगर रूट्स रियल नहीं हुआ तो उसको कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। इस केस में ये आपका ऐसा हो जाएगा, क्यों, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे भी लेस देन 0 है ना, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो आपका क्या हो जाएगा, रूट्स हैज टू बी इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी मतलब इस एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, और a लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ खुलेगा। ये सब याद करने वाला चीज थोड़ी होता है,
ये सब याद करने वाली चीज थोड़ी होता है, बेसिक है ये तो, मतलब एकदम कुछ भी याद नहीं करने का जरूरत है, ये तो ऐसे ही कर सकते हो आप लोग, है ना। तो अगर मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा ना, तो आप जेडब्ल्यू में दो ही चीज याद करके जाओगे, मतलब फॉर्मूलाज वगैरह, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैथमेटिक्स आप 50% कंसेप्चुअली निपटा दोगे। हाँ, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपका वो हो गया, आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स हो गया आपके, है ना। फिर कैलकुलस में देखोगे, कैलकुलस में भी ऐसा कुछ भी फॉर्मूला नहीं है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रल का आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। कॉनिक सेक्शन में कुछ फॉर्मूलाज आ जाता है दो चार चीजें के लिए। फिर 3D में कुछ फॉर्मूलाज आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ चीजों का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आप अच्छा कमांड रखते हो मैथ्स पे, तो आप जो फॉर्मूला याद करने वाला जो पार्ट है उसको बस रिड्यूस कर सकते हो। ये सब चीज थोड़ी याद करना पड़ता है, ऐसे ऐसे बन जाता है ना। ये क्या होता है, ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। ऑल क्लियर, ऑल डन। In every case, this is the vertex. Here also this is the vertex, and vertex is given by what? Minus b by twice a, comma minus d by 4a. हर केस में वर्टेक्स आपका क्या होगा, यही होगा, ठीक है, हर केस में, क्योंकि वर्टेक्स इज गिवन बाय दिस ओनली ना, कैपिटल X इक्वल्स टू 0, कैपिटल Y इक्वल्स टू 0, ओके। किसी के दिमाग में ये भी डाउट आया होगा कि सर अगर मान लीजिए अगर ऐसा आ जाता तो, है ना, अभी तो हमको ये मिल गया कि y इज इक्वल्स टू a x स्क्वायर। सर अगर हमको ऐसा मिल जाता x इज इक्वल्स टू a y स्क्वायर, तो y, तो ये जो स्क्वायर के जो नीचे है ना, उसी को आप क्या करोगे, इज इक्वल टू 0 करोगे टू फाइंड द एक्सिस, है ना, टू फाइंड द एक्सिस। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 इज व्हाट, x इज इक्वल टू, आपको एक्सिस क्या मिला था इन दिस केस, देखो कंसेप्ट को देखो, इन दिस केस आपको एक्सिस क्या मिला था, x इज इक्वल टू माइनस b बाय ट्वाइस है, एंड दिस इज द इक्वेशन, है ना। ये क्या है आपका, दिस विल गिव यू व्हाट, अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, दिस विल गिव यू व्हाट, अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। इसीलिए पैराबोला या तो ऊपर की तरफ खुलता है या तो नीचे की तरफ खुलता है। In this case, अगर आप y is equal to 0 करोगे, then you will get y is equal to something as the axis, and this is what? This gives you a line parallel to the x-axis. That means अगर ऐसा आपको देखने को मिला नीचे वाला, तो जो आपका पैराबोला है वो या तो ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a। क्लियर हो गया, डन। तो बेसिक कंसेप्ट है ना, बेसिक कंसेप्ट। तो ये सब मैं बात करूंगा जब मैं पैराबोला पढ़ाऊंगा, तो है ना। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में इतनी ज्यादा चीजों को मैं नहीं ला रहा अभी, ओके। तो यहां तक आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गया। अब आपको यहां पे कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखो नेक्स्ट में जो बात करने वाला हूं, नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं, देखो नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं, मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब देखो आपको पता है, इन केस अगर मैं बोलूं नंबर 1, है ना, लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि a ग्रेटर देन 0 है, अगर a ग्रेटर देन 0 है ना, तो ग्राफ कैसे खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, है ना, ऊपर की तरफ खुलेगा। तो इन दैट केस आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। और ये हमको पता है इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है आपका, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस b बाय ट्वाइस है माइनस d बाय 4 है ना। d कितना होता है आपका, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दैट मीन जब भी a ग्रेटर देन 0 होगा, क्या बोला मैंने, जब भी a ग्रेटर देन 0 होगा, इन दैट केस जो मिनिमम आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगा ना, मैक्सिमम तो भाई इनफाइनाइट होगा, देखो ना मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा, वो कहां पे मिलेगा, माइनस इंफिनिटी पे और प्लस इंफिनिटी पे मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर मिनिमम की बात करो तो मिनिमम आपको कहां पे मिलेगा, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कहां पे, माइनस b बाय ट्वाइस ए पे, और जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, माइनस d बाय 4 है। दैट मीन्स अगर मैं आपको ऐसा इक्वेशन दे दूं, लेट्स से 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मैं आपको बोलूं कि इसका क्या निकलेगा, आपको अगर आपको बोलूं मैं आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मैं क्या बोलूंगा, मिनिमम वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, माइनस d बाय 4 है, क्या करोगे, माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4 है, सीधा आप लिख सकते हो, दिस इज व्हाट द मिनिमम वैल्यू। कहां पे मिलेगा आपको, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, माइनस b बाय ट्वाइस ए पे। तो जब x इक्वल्स टू माइनस b बाय ट्वाइस ए के बराबर होगा, आपको इसका वैल्यू मिलेगा दिस विच विल बी द मिनिमम वैल्यू। क्लियर हो गया फंडा, एकदम सिंपल। और वैसे भी इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारा टेक्निक है, परफेक्ट स्क्वायर निकाल के भी कर सकते हो, बट दिस इज द एक, क्या बोलूं मैं, आया तो मैं यहाँ पे बता दिया, है ना। ये सब चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा रिलेट करना है ना। ये सब चीजें मतलब सालों साल आप याद रख सकते हो, 10 साल भी याद रहेगा नहीं पढ़ोगे तो भी, इतना सिंपल है, और क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, है ना, ये क्या है, सो मैं लिख देता हूं, सो when a is greater than 0, we can find minimum
मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ट्वाइस ए एंड मिनिमम वैल्यू इज व्हाट माइनस डी बाय 4a। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, है ना, नेक्स्ट अगर बात करूं तो जब a ग्रेटर देन 0 होता है हम तो क्या निकालते हैं, वी फाइंड मिनिमम वैल्यू। जब भी a ग्रेटर देन 0 होता है हम क्या निकालते हैं, वी फाइंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है। अब अगर a लेस देन 0 हो गया तो देखो नंबर 2, जब आपका a लेस देन 0 हो जाएगा तो देखो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इन दैट केस मिनिमम वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट होगा, तो हम क्या निकालते हैं आपका मैक्सिमम वैल्यू। हियर वी फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो व्हेन a इज लेस देन 0 we can find what maximum value at क्या हो जाएगा, x is equals to माइनस b by ट्वाइस है, और जो वैल्यू होगा मैक्सिमम वो कितना होगा, माइनस डी बाय 4 है, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस डी बाय 4a। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दोनों फंडा है। तो जब भी a लेस देन 0 है आप क्या निकालोगे, आपका मैक्सिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि ग्राफ ही वैसा है। भाई मिनिमम की बात कैसे करोगे, मिनिमम तो जाता रहेगा ना, माइनस इनफाइनाइट प्लस माइनस इनफाइनाइट आपका मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा ये पर्टिकुलर वैल्यू। और जब a ग्रेटर देन 0 तो आप क्या निकालोगे, मिनिमम वैल्यू निकालोगे, जो कि माइनस डी बाय 4a के बराबर होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। बस सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, क्या है आपका बेसिक कंसेप्ट। ओके, तो हमने क्या देख लिया, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी देख लिया। चलो अब हम बात करने वाले हैं साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना। हम किसके बारे में बात करेंगे, देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। इसका हम लोग साइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग डिफरेंट केसेस में बांट लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट केसेस में बांट लेते हैं। पहला केस हम बात करते हैं, फर्स्ट केस में मेरा है, येलो कलर से लिखता हूं। ठीक है, चलो इसको हटा ही दो यार। ठीक है, फर्स्ट केस जो है मेरा, फर्स्ट केस में मैं क्या लेता हूं, लेट्स से a में ग्रेटर देन 0 लेता हूं, और जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है उसको भी मैं क्या करता हूं, ग्रेटर देन 0 करता हूं। ठीक है, a क्या है मेरा पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट भी क्या है मेरा पॉजिटिव। ठीक है, तो जो ग्राफ आएगा ना बेटा, देखो जो ग्राफ आएगा, a ग्रेटर देन 0 ऊपर की तरफ खुलेगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स रियल भी होगा और अनइक्वल भी होगा। तो दिस इज द केस। और मान लो इसका जो रूट्स है अल्फा बीटा है, लेट्स से इसका जो रूट्स है अल्फा और क्या है बीटा है। क्या है इसका रूट्स, अल्फा और बीटा है। तो लेट्स से मैं इसको अल्फा मान लेता हूं और इसको मैं बीटा मान लेता हूं, है ना, इसको मैं बीटा मान लेता हूं। मैं ये जी एज्यूम कर लेता हूं ऑल्सो जो अल्फा है वो बीटा से कम है, लेट्स से। ठीक है, अल्फा का जो वैल्यू है बीटा से कम है, डिपेंड करेगा वो, है ना। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तभी वो वैलिड है, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा तब तो अल्फा भी 0 के बराबर हो जाएगा ना, रूट्स विल बी इक्वल इन दैट केस। ठीक है, तो समझ के करना, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दे रहे हो तो ब्लाइंडली लिख दे रहे हो। अंडरस्टैंडिंग आपकी सही होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। आप जो भी लिख रहे हो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन दिस केस ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या है, वो है ना, इसी को तो आप एफ ऑफ एक्स बोलते हो। यही तो एफ ऑफ एक्स है यार आपका, यही क्या है आपको एफ ऑफ एक्स है भाई, यही आपका एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलूं इसका वैल्यू, है ना तो देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है आपका ग्रेटर देन 0। कब है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, कब, जब x जो है वो माइनस इनफिनिटी से अल्फा, है ना। कब है ये पॉसिबल, जब x जो है, यहां पे लिख देता हूं, है ना, जो x जो है ना, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखूंगा मैं, माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा आपका अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, और जो एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन 0 हो जाएगा। कब, जब आपका अल्फा से, है ना, जब x बिलोंग्स टू, यहां पे भी लिख सकते हो आप x बिलोंग्स टू। ठीक है, इधर पे भी आप x बिलोंग्स टू लिख सकते हो। तो इसको मैं इधर करके थोड़ा सा जगह निकाल के यहाँ पे लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज द थिंग। देखो कंसेप्ट क्या है, साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मुझे उसका साइन चाहिए ना, एफ ऑफ एक्स का साइन चाहिए। साइन मतलब क्या, प्लस या माइनस, है ना।
तो यहाँ पे क्या, तो अल्फा बीटा पे तो जीरो होगा ना, ऑफ कोर्स सी बात है। अगर अल्फा बीटा रूट है भाई तो आपको डाउट आएगा कि सर तो अल्फा बीटा तो यहाँ पे भी ओपन इंटरवल है अल्फा, यहाँ पे भी आपका ओपन इंटरवल है बीटा, मतलब अल्फा बीटा सर क्या होगा वहां पे? अरे अल्फा बीटा में तो जीरो होगा ना, वो तो रूट है अल्फा बीटा उसका, है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखो, अल्फा बीटा जहां पे रूट है, ऑफ कोर्स सी बात है क्योंकि जहां पे रूट होता है वहीं पे वो रियल एक्सिस को कट करता है ना, उसी को तो आप रियल रूट बोलते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि साइन क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, तो ये सब रटो मत, बस देखो ग्राफ का सिचुएशन देखो और यहाँ पे आपको लिखना है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नंबर टू, ठीक है। मान लो ए क्या है आपका, ग्रेटर देन जीरो है, और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू जीरो है, ठीक है। इन दिस केस देखो, इन दिस केस जो मेरा ग्राफ आएगा, है ना, जो मेरा ग्राफ आएगा, क्योंकि मेरा रूट्स इक्वल है तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, और जो अल्फा बीटा है वहीं पे लाई कर जाएगा, जो अल्फा बीटा है वहीं पे लाई कर जाएगा, ठीक है। और यही मेरा क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है, यही मेरा क्या है एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स। देखो जीरो कहाँ पे होगा, अल्फा बीटा पे होगा, एल्स आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना, एल्स आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। देखो यही तो आपका एफ ऑफ एक्स है ना। आप इस तरफ जाते रहो, ये भी पॉजिटिव ही है, आप इस तरफ भी जाते रहो, एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव ही है, और इस जगह पे अल्फा बीटा पे क्या है, जीरो है, तो मैं सिंपली लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दैट मींस आपको अगर कोई भी इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वहां पे, इसीलिए तो देखो उसको लीडिंग टर्म बोलते हैं ना, ए को लीडिंग टर्म बोलते हैं, है ना। लीडिंग टर्म बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक बताता है पॉलिनोमियल इक्वेशन में, इसीलिए उसको स्पेशल सिग्निफिकेंस दिया जाता है, इसलिए उसको स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसीलिए आप लीडिंग टर्म बोलते हो भाई। लीडिंग टर्म लीड करता है क्योंकि वो ग्राफ को लीड करता है, इसीलिए उसको लीडिंग टर्म बोलते हो आप, ठीक है। तो ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, तो लीडिंग कोफिशिएंट बहुत कुछ बताता है आपको, है ना। तो जैसे ही वो बड़ा हुआ ग्रेटर देन जीरो, ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। क्यों ऊपर की तरफ खुलेगा और क्यों ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि ये पैराबोला है, सेकंड डिग्री इक्वेशन। फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, दैट मींस अगर आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसका अगर आपको पहला टर्म पता है, मतलब पहला कोफिशिएंट पता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पता है और डिस्क्रिमिनेंट अगर आपको पता है, तो आप पूरा उसका बायोडाटा लिख सकते हो। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक पंडित हो, और अगर आपको ये पंडित को क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब चाहिए होता है ना। आफ्टर दैट वो आपको पूरा कुंडली बता देगा। उसी तरीके से अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट पता है, कोफिशिएंट के बारे में आपको आइडिया है, तो आप उसका पूरा कुंडली बता सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। थर्ड वाले की बात करते हैं हम, थर्ड वाले की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या है देखो, ए ग्रेटर देन जीरो, ग्राफ ऊपर खुलेगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, मतलब रूट्स रियल नहीं होंगे, तो इन दैट केस ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इन दैट केस ग्राफ कैसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस। यहां पे आप बोलते हो एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। देख रहे हो, एक्स का आप कोई भी रियल वैल्यू ले लो, एक्स का आप कोई भी रियल वैल्यू ले लो, ये जो ग्राफ है हमेशा ऊपर की तरफ आपको खुलते हुए दिखेगा, है ना, और ये जो है इसको टच भी नहीं करेगा। इसीलिए आप बोलते हो व्हेन a इज ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, द इक्वेशन इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। आप क्या बोलते हो, इफ a इज ग्रेटर देन जीरो, देखो a इज ग्रेटर देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, है ना, देन द इक्वेशन, है ना, देन द फंक्शन बोलो, देन द फंक्शन f ऑफ x इज व्हाट, पॉजिटिव for all real values of x। a greater than 0, discriminant less than 0, function is positive for all real values of x। क्लियर हो गया, ये एक फंडा आया। चौथा फंडा क्या है देखो, जो फोर्थ फंडा है वो क्या है, जो फोर्थ फंडा है वो क्या है। अब a का तो यही तीन केस हो सकता है, और मैं क्या लूंगा, a लेस देन जीरो, a लेस देन जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहां पे देखो a लेस देन जीरो, ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, रूट्स रियल एंड अनइक्वल, तो ऐसा हो जाएगा भाई, है ना। इन दिस केस क्या होगा, लेट्स से दिस बी माय अल्फा एंड दिस बी माय बीटा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा देखो, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिखूंगा मैं देखो, अल्फा कॉमा बीटा, है ना, क्योंकि देखो यही तो आपका जीरो है ना, इसके ऊपर y का वैल्यू सारा क्या है आपका पॉजिटिव, इसके नीचे y का वैल्यू क्या है नेगेटिव, और यही तो है आपका एफ ऑफ एक्स, यही तो है आपका एफ ऑफ एक्स, है कि नहीं। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा। उसके बाद आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव कहां पे है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल, यहां पे क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इंफिनिटी टू अल्फा एंड देन यूनियन बीटा टू इन्फिनिट, है ना, बीटा टू इनफाइनाइट, ठीक है, सॉरी, अरे ठीक ही था ना, माइनस अल्फा ही तो होगा, हाँ अल्फा ही तो होगा, ठीक है, ओके। मुझे लगा मैंने इनफाइनाइट का सिंबल गलत लिख दिया, ठीक है, चलो हो जाता है। ये वाला एक केस बना। सेकंड केस, फिफ्थ क्या बनेगा देखो, नंबर फिफ्थ में a लेस देन जीरो, ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा, देन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो, मतलब रूट्स इक्वल होगा, है ना। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ खुलेगा, क्यों, क्योंकि a लेस देन जीरो है,
और ये आपका कितना हो गया डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, है ना। तो इन दिस केस आप देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। डन, सिंपल एकदम। अब तो एकदम आइडिया हो गया होगा, खुद से ही कर सकते हो, ठीक है। नंबर 6 6 में क्या है आपका a लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा देखो, a लेस देन 0 मतलब ग्राफ नीचे खुलेगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब रियल एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, तो लाइक दिस। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, f ऑफ x जो है दैट इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। यहाँ पे इक्वल्स टू मत लगा देना, आंसर गलत आएगा फिर, हाँ, क्योंकि इक्वल्स टू हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ठीक है। क्लियर हो गया, दीज आर द थिंग्स। तो इतने सारे आपको चीजें जाननी है। जब भी आप सिचुएशन ऐसा देखोगे आप ऐसे कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हो। द थिंग इज, जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया रहेगा ax² + bx + c, जब भी ऐसा आपको दिया रहेगा तो आपको ना तुरंत ग्राफ का आइडिया लग जाएगा। और हमको एक्यूरेट ग्राफ नहीं बनाना होता है, वी नेवर फाइंड द एक्यूरेट ग्राफ। आपको एक्यूरेट ग्राफ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रूट्स चाहिए। किसी भी इक्वेशन का अगर रूट चाहिए तो फिर काम ही खत्म ना, फिर हेडेक वाला बात क्या है उसमें, अगर आपको इक्वेशन का रूट ही पता चल गया तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमको एक रफ आइडिया चाहिए होता है ग्राफ का। तो हम इतना बैठ के प्रोटेक्टर स्केल लेके कंपास लेके मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम सीधा एक बेसिक आइडिया लेते हैं और रफ ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और हमको आइडिया मिल जाता है। ये कहां पे हेल्प करेगी ये सब स्किल्स आपको, जब आप कॉनिक सेक्शन में पैराबोला पढ़ोगे तो आप देखोगे कई बार क्वेश्चन आपको दिया रहेगा 4-5-6 लाइन का, उसमें ना आपको रफ फिगर ड्रॉ करना पड़ता है। तो आपका कंसेप्ट जितना अच्छा होता है ना, आप फिगर को उतना प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सकते हो, उतना एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ कर सकते हो। फिगर जितना अप्रोप्रिएट बनता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में, उतना ही इजीली आपको आइडिया लग जाता है कि आंसर कैसे निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान हो जाता है आपका, ठीक है। डन। तो ये सारे आपके कंसेप्ट रहे। यहां पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कई बार सर आप ग्राफ को ना ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप, है ना सर, ग्राफ को तो सर आप एकदम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हो, एकदम नैरो, है ना, एकदम नैरो ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ को। सर ग्राफ को तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो एकदम ब्रॉड। तो ये डिपेंड करता है ए के वैल्यू पे, है ना, ए कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो मैं पढ़ाऊंगा वो सब पैराबोला में, डोंट वरी, है ना, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा पैराबोला पे, डोंट वरी। क्लियर। चलो, तो इतना सारा हमने देख लिया। अब हम लोग एक लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, है ना, उसके बाद मैं सेशन को खत्म करूंगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। देन हम लोग इस तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। कवर करके फाइनली मैं कुछ सेशन लूंगा, 4-5 सेशन, जिसमें मैं ओनली क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा फॉर द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे, मेंस और एडवांस के। ओके चलो, अब अगर मैं बोलूं यहां पे, है ना, अगर मैं बोलूं यहां पे जो लास्ट हमारा कंसेप्ट है वो दैट इज कंडीशन दैट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन in two variables, है ना, can be resolved into two linear factors। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे क्या क्या पता है मैं बताता हूं। आपको कंडीशन का मीनिंग पता है, आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन का मीनिंग पता है, टू वेरिएबल्स का भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका है अभी, है ना, कैन बी रिजॉल्व इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। तो आपको बेसिकली थोड़ा आइडिया सभी का है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं, लेट्स से जब हमको एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन लिखना पड़ता है, हम कैसे लिखते हैं, f of x इज इक्वल टू लेट्स से x² + 2a, x² + 2a ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका सिंगल वेरिएबल में। तो ए कोई कांस्टेंट है, फिर ए मत लिखो, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, लेट्स से 27, जो भी लिखना है लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वेरिएबल में हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको कि f of x, y, तो ये डिनोट करता है फंक्शन इन टू वेरिएबल्स, लेट्स से ax + by + c, है ना। तो इसको क्या बोलते हो, दिस इज व्हाट, अ फंक्शन इन टू वेरिएबल। क्या है आपका, लीनियर फंक्शन इन टू वेरिएबल, लीनियर फंक्शन इन टू वेरिएबल, है ना। डिग्री कितना है इसका, 1 है, इसलिए आप बोलते हो लीनियर फंक्शन इन टू वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली f of x, y इज इक्वल्स टू ax² + twice hxy + by² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल्स टू 0। इसको आप क्या बोलते हो पता है, इसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक फंक्शन इन टू वेरिएबल। और ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दीज आर व्हाट, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, दीज आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक फंक्शन इन टू वेरिएबल। है, आप बोलोगे कि सर
ऐसा ही क्यों? एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर, बिकॉज ये आपको आगे भी हेल्प करेगा जब हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वगैरह में भी यूज होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी, है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में भी आपका यूज होगा, ठीक है। तो वहां की बात वहां पे करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे अगर मान लो कि मैं 3-4 टर्म को अगर हटा भी देता हूँ, स्टिल इट विल रिमेन क्वाड्रेटिक एज लॉन्ग एज यू कीप द सेकंड डिग्री टर्म। सेकंड डिग्री टर्म को रखोगे इट विल बी व्हाट, अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ओनली। अब 2 वेरिएबल को रखोगे इट विल बी 2 वेरिएबल। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो वो क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है आपका? एक क्वाड्रेटिक फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? x है। ये क्या है आपका? क्वाड्रेटिक फंक्शन इन 2 वेरिएबल, वेरिएबल क्या है आपका? x और y है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इन 2 वेरिएबल। वो स्टैंडर्ड फंक्शन इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल, इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो बस हो गया, काम खत्म यहाँ पे। अब आपको ये जानना है कि ये इसको आप 2 लीनियर फैक्टर में कैसे ब्रेक कर सकते हो, है ना। दैट मींस कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो a इंटू एक्स माइनस अल्फा, है ना। देखो अगर मैं बोलूं आपको ध्यान से सुनो, मुझे ना इसको 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है। दिस इज व्हाट, क्वाड्रेटिक फंक्शन इज सिंगल वेरिएबल, क्वाड्रेटिक फंक्शन सिंगल वेरिएबल। मैं चाहता हूं इसको मैं 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक करूं। तो इट इज ओनली पॉसिबल इफ आई कैन राइट इट इन द फॉर्म a इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखने में कामयाब हो गया, तभी मैं क्या बोलूंगा कि मैं इसको 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकता हूं। दैट मीन्स मुझे एक ऐसा कंडीशन फाइंड करना है। क्या करना है? मुझे एक ऐसा कंडीशन फाइंड करना है ना। मुझे एक ऐसा, और ये हम निकाल सकते हैं ऐसा कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट का हेल्प लेके हम लोग निकाल सकते हैं ऐसा कंडीशन, ठीक है। क्योंकि ये मुझे पढ़ाने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं ये सब के बारे में। अल्फा बीटा इसका 2 रूट है। अल्फा क्या है आपका? लेट्स से अल्फा एंड बीटा डिफरेंट। लेट्स से अल्फा और बीटा क्या है आपका? डिफरेंट है। अगर अल्फा और बीटा डिफरेंट है आपका तो सॉरी, इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 रियल रूट मिल जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दो। दैट इज द कंडीशन दैट यू कैन व्हाट, इसको आप 2 लीनियर फैक्टर के फॉर्म पे आप ब्रेक कर सकते हो, है ना। जहां पे अल्फा बीटा क्या है? रियल है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन इन दैट केस क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, और क्या। अब हमारा जो कंसेप्ट है वो हमको ये कहता है कि लेट्स से ax स्क्वायर, कंसेप्ट को सुनो, हमारा काम क्या है, हमको क्या करना है भाई, है ना, हमको क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मैं चाहता हूं ना कि इसको मैं ब्रेक करके 2 फैक्टर में लिखूं, जैसे कि लेट्स से a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश इनटू सम, क्या बोलूं मैं, a डबल डैश x प्लस b डबल डैश y प्लस c डबल डैश, लेट्स से, है ना। मैं चाहता हूं कि मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिखूं, तो मेरा x आएगा, y आएगा, है ना, और c डैश c डबल डैश तो सम कांस्टेंट आएगा वो। तो मैं चाहता हूं कि ना मैं इसको इस फॉर्म में ब्रेक करूं, है ना, इसको इस फॉर्म में ब्रेक करूं, ठीक है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में ब्रेक करूं, दैट मींस अगर मैं इसको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म पे लिखूं, तो मुझे x का वैल्यू क्या क्या मिलना चाहिए? माइनस बी डैश वाई माइनस सी डैश बाय ए डैश, और क्या मिलना चाहिए? x इज इक्वल टू माइनस बी डबल डैश वाई माइनस सी डबल डैश बाय ए डबल डैश। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ ना? अरे भाई, इसको मुझे ना ऐसे फैक्टराइज करना है। दैट मीन्स अगर मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x लिखूं, आप बोलोगे सर y में क्यों नहीं लिखे? अरे भाई, y में भी लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये देखो ना, y के रेस्पेक्ट में भी आपको सेम ही मिलेगा, x के रेस्पेक्ट में भी सेम ही मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, वहां पे अगर मैं x का बोलूं ये रूट है और x का बोलूं मैं अगर ये रूट है, तो x ये इस तरफ आ जाएगा, दैट विल बी अ रूट, x ये इस तरफ आ जाएगा, दैट विल बी अ रूट। वही तो इसका फैक्टर्स बन रहा है ना। आप क्या बोलते हो? अगर आप बोलते हो कि alpha beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0, then x minus alpha x minus beta will be what? Of factors. In this case आप यही बोलोगे। अगर x equals to this and x equals to this आने पे अगर ये 0 हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे? x plus some plus x ये इस तरफ आ जाएगा, है ना, and x ये इस तरफ आ जाएगा, मतलब x minus this and x minus of this क्या आ जाएगा आपका? Will be a factor। वही तो हो रहा है ना यहाँ पे। That means हम पहले क्या करते हैं, इसको एक वो बनाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे लिखते हैं इसको पहले, ठीक है।
देखो आप कैसे करेंगे, हम लोग ध्यान से देखते रहना है ना, ध्यान से देखते रहना। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस h, है ना, ट्वाइस h y प्लस 2gx, है ना, प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आ गया। ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अगर मैं x की बात करूं, x का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ b मतलब ट्वाइस hy प्लस 2g प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 2hy स्क्वायर, सॉरी 2hy प्लस 2g स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी मतलब 4 इंटू ए इंटू सी क्या है आपका by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c। क्लियर हो गया। दिस डिवाइडेड बाय हाउ मच, ट्वाइस a, डिवाइडेड बाय हाउ मच, ट्वाइस a। क्लियर हो गया। अब देखो सिंपल सा बात है, अगर आप चाहते हो, है ना, अगर आप चाहते हो कि उसको आप लीनियर टर्म्स में अगर आप ब्रेक करो, अगर आप उसको लीनियर फैक्टर्स टर्म में अगर आप ब्रेक करो तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे, इट हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इट हैज टू बी व्हाट, अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर होना है, मैं क्या बोला ध्यान से सुनो, है ना, आप बोले कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये वाला पार्ट आया, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ट्वाइस आया, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि उसको ना मुझे लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है ना, लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है, देन डेफिनेटली इट हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आया तो ही मेरा काम होगा। बट इसका मैं एनालिसिस करता हूं कि इक्वेशन है क्या आखिर। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो इसका एनालिसिस करता हूं, ठीक है। तो 2hy प्लस 2g स्क्वायर माइनस 4a by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c। अब सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं, अभी क्लियर हो जाएगा, देखते रहो। अब मैं ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये 4h स्क्वायर y स्क्वायर, है ना, प्लस 8hgy प्लस 4g स्क्वायर माइनस 4ab y स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8afy माइनस 4ac, ठीक है, यही आ रहा है। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये देखो क्या हो जाएगा आपका, दिस शुड बी व्हाट 4h स्क्वायर माइनस 4ab y स्क्वायर, है ना। तो क्या हो गया, ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, देखो प्लस 8hg प्लस 8hg माइनस 8afy, है ना, ये आ गया आपका दिस वन। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, प्लस 4g स्क्वायर प्लस 4g स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये, है ना, ये अब फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन था, आप चाहते हो ना कि आप इसको लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करो, लीनियर फैक्टर्स प्रॉपर मतलब ax प्लस by प्लस c। देखो ना, यही तो होता है लीनियर, ये देखो ना लीनियर फंक्शन, यही तो होता है ना लीनियर फंक्शन। तो लीनियर मतलब क्या, जब एज ए फैक्टर जब ये वर्क करेगा तो उसको फैक्टर बोलोगे, ठीक है ना। तो आप चाहते हो दिस इज इक्वल टू 0 है, इसको ना आप दो लीनियर फैक्टर में क्या करो, ब्रेक करो। किसमें ब्रेक करो, दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करो। अगर आप दो लीनियर फैक्टर में इसको ब्रेक करना चाहते हो तो पहले आप इसको क्या करो, x में क्वाड्रेटिक लिख दो। आप बोलोगे x में क्यों किया, मैं बोलूंगा y में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको x में क्वाड्रेटिक फैक्टर करोगे, अगर आप इसको x में क्वाड्रेटिक फैक्टर करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस है। ये वाला पार्ट आ गया, ओके चलो। अगर ये वाला पार्ट आ गया तो आप ध्यान से सुनो, अगर आप चाहते हो कि इसको आप प्रॉपर लीनियर फैक्टर में ब्रेक करो, क्या करो, इसको आप प्रॉपर लीनियर फैक्टर में ब्रेक करो, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर आना पड़ेगा, तभी तो आप इसको समथिंग लिखोगे ना। जब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, दैट मींस लेट्स से इसको आप लिख दोगे ट्वाइस 5 प्लस 4c होल स्क्वायर आया, लेट्स से, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेट्स से ट्वाइस 5 प्लस 4c होल स्क्वायर आ गया, है ना, या फिर 4ac होल स्क्वायर आ गया, है ना, क्या आ गया, ट्वाइस 5 प्लस 4ac होल स्क्वायर आ गया। जस्ट रैंडमली बोल रहा हूं मैं, है ना। तभी तो जब आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो ट्वाइस 5 प्लस 4ac लिखोगे, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्वाइस 5 प्लस 4ac लिखोगे, प्लस आएगा एक बार, माइनस आएगा एक बार, सिंप्लीफाई करोगे, आपको दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो वही, इसीलिए आपको इसका क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर आना है। अब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है, अगर उसका आपको परफेक्ट स्क्वायर अगर लाना है, उसका अगर परफेक्ट स्क्वायर आपको लाना है, दैट मींस रूट्स इक्वल होने पड़ेंगे, रूट्स इक्वल होने पड़ेंगे, क्यों, देखो ना, परफेक्ट स्क्वायर आने का मतलब क्या, रूट्स इक्वल होंगे ना। रूट्स इक्वल होने का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना पड़ेगा, समझ रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। आप उससे कंफ्यूज मत होना, उसमें क्या था आपका, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 हुआ और परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो आपको रूट्स रैशनल मिलेंगे,
यहाँ पे सीन अलग है। यहाँ पे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना इन y में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना उसका रूट सेम होना पड़ेगा। दैट मींस इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना पड़ेगा। दैट इज द कंडीशन, है ना। इसका रूट्स 0 होना पड़ेगा, इसका रूट्स इक्वल होना पड़ेगा। दैट इज द कंडीशन, ठीक है। और ये कहां से आया, ये मैंने रैंडम लिया, तो इसको मैं हटा देता हूं। ये रैंडम है, मुझे नहीं पता क्या आएगा भाई, ये है ना, वो रैंडम लिया मैंने। कैलकुलेशन करो निकल जाएगा, और क्या। तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर कंडीशन इज व्हाट, देयरफॉर कंडीशन इज व्हाट, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना पड़ेगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 8hg माइनस 8af होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4h स्क्वायर माइनस 4ab, है ना, इंटू दिस 4g स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अब आप लोग क्या करोगे, बस कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। अगर कहीं पे गलती हुआ है कैलकुलेशन चेक कर लेना, प्रोसेस रिमेन्स द सेम, है ना। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन, है ना, दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन। ये कंडीशन है ये इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं बता दूंगा क्या आएगा, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, जो आपको क्या बताता है कि जो इक्वेशन आपको दिया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल सकते हो, या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन इन 2 वेरिएबल, अगर आप फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है। तो उसको आप 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक करोगे, कब, जब ये सेटिस्फाइड होगा। अगर ये सेटिस्फाइड होगा तभी आप कर सकते हो, एल्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे मैं ये भी बता देता हूं। देखो, इसको याद रखने का तरीका है डिटर्मिनेंट, एक 3x3 डिटर्मिनेंट आएगा, 3x3 मतलब ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट आएगा। कैसे याद रखोगे, ध्यान से देखो, यहां पे लिखना a, ये h है, हाँ h, ये दिस इज इक्वल टू 0, ये लिखो और ये लिखो, बोथ आर सेम। कैसे याद रखोगे, ए हंग्री गर्ल लिख लो अपने कॉपी में, ए हंग्री गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोस फॉर कुकिंग। क्लियर हो गया, क्या बोला मैंने, ए हंग्री गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोस फॉर कुकिंग। कुछ भी इसमें उल्टा सील्टा नहीं करना है, जो स्टेटमेंट में बोला वही आपको लिखना है। अगर आपको लगता है आप कुछ और स्टेटमेंट बना सकते हो तो आप बना के उसको याद रखना है, ठीक है। ए हंग्री गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोस फॉर कुकिंग, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 3x3 डिटर्मिनेंट, है ना, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं पता है, a इंटू, अभी आपको लगेगा सर हमको ये याद करना पड़ेगा, अरे जब मैं डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा ना तो सबसे आसान यही लगेगा, इट्स वेरी सिंपल, डोंट वरी। और इसका मैं मीनिंग भी बताऊंगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्यों इसको हम लोग ऐसे ही करते हैं, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। a इंटू, देखो क्या होगा bc माइनस एफ स्क्वायर, है ना, a इंटू bc माइनस एफ स्क्वायर माइनस h इंटू hc माइनस gf प्लस g इंटू hf माइनस bg इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आप इसको लिखो, आप ना इसको लिखो, है ना, आप क्या करो, आप इसको लिखो या फिर आप ना इसको लिखो। ऑल थ्री आर सेम, ऑल थ्री आर सेम, ठीक है। ऑल थ्री आर में क्या बोला आपको, सेम, ठीक है। ऑल दिस 3 कंडीशंस आर सेम। देखो इसमें भी ग्रीन सिग्नल, इसमें भी ग्रीन सिग्नल, चलो इसको अच्छे से कर देता हूं, है ना, इसमें भी ग्रीन सिग्नल, एंड देन आपके पास क्या है लास्ट, इसमें भी ग्रीन सिग्नल, है ना, इसमें भी ग्रीन सिग्नल। तो आप तीनों में से किसी को भी यूज करो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना, जब सिंप्लीफाई कर लोगे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस ओनली। कहां गया, दिस वन, है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। क्लियर हो गया। तो आई थिंक इसमें आपको कुछ भी अब डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल इट इज। तो आप आराम से इस चीज को कर सकते हो। आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे दिया रहेगा, देखो क्वेश्चन आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको कंपेयर करके ना a b h f g c ये सब का वैल्यू निकाल लेना है। निकाल के क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, पुट करके 0 के साथ इक्वेट कर देना है। तो उससे क्या होगा, आपको हो सकता है कई बार क्या करते हैं a h g h b f और सब दे देंगे, सी नहीं देंगे। आपको पूछेंगे सी का क्या वैल्यू के लिए आप जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना रहेगा, इसमें पुट करना रहेगा और आप सी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो यहां से। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बहुत फटाफट कवर कर लिए, और एक लेक्चर चाहिए होगा हमको लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ने के लिए। फिर मैं क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक भी थोड़ा सा बता दूंगा। वैसे आपके जेडब्ल्यू के सिलेबस में एकदम लिखा हुआ नहीं है क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक, और जो क्वेश्चन आते हैं उसको अगर आप क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन नहीं पढ़ोगे सेपरेटली तो भी आप क्वेश्चन बना लोगे। सिमेट्रिक फंक्शन पे आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आप कर सकते हो आराम से, है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं एंड देन वी विल मूव फॉर लोकेशन फॉर रूट्स, और लास्ट में जब सब खत्म हो जाएगा तो मैं ढेर सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपके प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद सम अमेजिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू।